और इनके इस वैरायटी में फ्लावर कलर में ब्लू होता है डोमिनेंट और रेड होता है रिसेसिव। जैसे उन्होंने पॉलन शेप लिया था ना, पॉलन शेप या साइज इनफैक्ट, तो पॉलन साइज इसमें लॉन्ग पॉलन और राउंड, लॉन्ग डोमिनेंट है, राउंड यहाँ पर रिसेसिव है। ठीक है, तो इन्होंने जो क्रॉस किया था तो इनको मिला था, इन्होंने दो क्रॉस दिया था, एक में कैरेक्टर को रखा था कपलिंग में, एक में रखा था रिपल्सन में। तो मैं सिंपली उनका एक्सपेरिमेंट लिख भर दे रहा हूं, आप लोग इसे एक्सप्लेन करिएगा। इसको आप याद कर लीजिए इतनी सी बातें कि साइंटिस्ट हैं, प्लांटेन का ये है स्वीट पी, और इसके दो कैरेक्टर लिए थे, फ्लावर का कलर और पॉलन का साइज, ऐसे साइज कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लावर कलर में ब्लू होता है डोमिनेंट, रेड होता है रिसेसिव, और पॉलन शेप में लॉन्ग होता है डोमिनेंट और राउंड होता है रिसेसिव। ठीक, तो आप लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कराइए, डाई हाइब्रिड क्रॉस बेटा। इसको जैसे हम लिख दें, हम पहले दोनों डोमिनेंट ले लीजिए, इसमें मेल लिया, दोनों डोमिनेंट, क्या क्या रहेगा ब्लू एंड लॉन्ग ना, तो ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ये प्योर रहेगा। इसको क्रॉस कर दिया फीमेल, इसका रिसेसिव कर दीजिए, अगेन प्योर रेड एंड राउंड, रेड एंड राउंड से क्रॉस कर दिया। ये पेरेंटल जनरेशन है, यहां से F1 मिलेगा। F1 में क्या मिलना चाहिए, ब्लू लॉन्ग मिलेगा, ब्लू लॉन्ग। ये हाइब्रिड होगा, आप जानते हैं। अब इसका टेस्ट क्रॉस कराया इन्होंने, टेस्ट क्रॉस किससे किया जाए, रेड राउंड से, और हमने मेल कर लिया यहाँ पे ब्लू लॉन्ग जो कि हाइब्रिड है ना। कराएंगे डबल रिसेसिव से, व्हाइट से, और सॉरी रेड एंड राउंड से, फीमेल कर दिया डबल रिसेसिव, रेड एंड राउंड। इनको जो अगली जो रिजल्ट मिला इनको अपने टेस्ट क्लास का, क्या क्या मिलना चाहिए, ब्लू लॉन्ग मिलेगा और ब्लू राउंड मिलना चाहिए, रेड लॉन्ग, रेड राउंड, और क्या मिलेगा, रेड लॉन्ग और एक रेड राउंड। ये देखिए सिंपली डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास है ना, ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्लास है, और हम पढ़े थे रेशियो कितनी होती है, 1:1:1:1। अच्छा, टेस्ट क्रॉस ये होना चाहिए था, ये रेशियो होती टेस्ट क्लास की। इनको नहीं मिला, इनको मिला था 7:1:1:7, ये मिल गया। तो आप देख रहे हैं सिंपली एक टेस्ट क्लास कराया है, इसका ये रेशियो मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला। अब नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्या सब था उसमें देखा जाएगा, तब देखा जाएगा। हमने क्या किया है कि ब्लू और लॉन्ग दोनों हमने एक साथ रख लिया है, इन दोनों हमने एक साथ रख दिया है, दोनों सिस्टम एक साथ कर दिया है ना। तो अगर दोनों सेम, अगर नेचर ऑफ कैरेक्टर सेम हो जाए, दोनों डोमिनेंट हो जाए या दोनों रिसेसिव हो जाए, इसको कहते हैं सिस फेज कहते हैं, सिस फेज या कपलिंग फेज कहते हैं। यानी एक पेरेंट के दोनों ही कैरेक्टर अगर सेम नेचर के हों, जैसे आज के दोनों डोमिनेंट है और यहाँ दोनों ही रिसेसिव है, इसको हम कहते हैं सिस फेज या कपलिंग फेज में। यहाँ कैरेक्टर लिया गया किस में, सिस फेज में या कपलिंग फेज में। यहाँ हमने कपलिंग फेज में कैरेक्टर को लिया हुआ है, कपलिंग फेज, ऐसे कह सकते हैं आप सिस फेज में लिया गया है कैरेक्टर को। अब इन्होंने बिल्कुल यही क्रॉस रिपीट किया ट्रांस फेज में। ट्रांस में क्या करेंगे कि जो सेम पेरेंट में उनको अलग अलग कर दीजिए, और जो डिफरेंट में उनको पास पास कर दीजिए। यही करना है, ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर सेम पेरेंट में है उनको अलग कर देना है, और जो डिफरेंट में है उनको एक साथ लेना है। तो अगर मैं फ्लावर कलर यहां से लेता हूं ब्लू, तो पॉलन शेप क्या लूं, राउंड, है ना। देखिए यहाँ पर एक इसमें है, ब्लू है मेल में और राउंड है फीमेल में।
तो आप क्या करिए कि जो अलग अलग है उनको एक साथ लिखिए। तो उन्होंने दूसरा यहाँ प्लांट सिलेक्ट किया जिसमें कि मालूम मेल हम कर ले यहाँ पर भी, तो जो वहां पर कपलिंग में है उसको रिपल्सन में डालना है, रिपल्सन कपलिंग में डालना है। तो जो अलग अलग पेरेंट में उनको एक साथ ले आइए। तो मेल से लीजिए ब्लू और फीमेल से राउंड, है ना। आप देख रहे हैं ब्लू एंड राउंड उस वाले क्रास में किस फेज में है? ब्लू एंड राउंड। अरे भाई ब्लू मेल में है और राउंड फीमेल में है। तो जो कैरेक्टर अलग अलग पेरेंट से कहते हैं ट्रांसफेज करते हैं, यानी ट्रांसफेज में थे, यानी कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पेरेंट आर सेड टू बी इन ट्रांसफेज। जो कैरेक्टर अलग अलग पेरेंट से कहते हैं ट्रांसफेज में है। तो ब्लू मेल में था, राउंड फीमेल में था, यानी ये ट्रांस में थे। हमने दोनों को एक साथ कर दिया। अब किसमें कर दिया? कपलिंग में कर दिया, यानी सिस में कर दिया। तो जो वहां पर है रिपल्सन में, मतलब ट्रांस में, उसे करिए यहाँ पर कपलिंग में। मतलब जो कैरेक्टर अलग अलग पेरेंट को एक साथ ले आई, ये करना था हमको। अब क्या करिए, इसको फीमेल से क्रॉस करिए। तो फीमेल क्या बनाए? फ्लावर कलर कर दिया रेड। रेड किसमें है? रेड किसमें है? फीमेल में है। रेड देखो फीमेल में है, लिखा तो है, देखो ना। यहाँ पर रेड हमारा हो गया फीमेल से। तो पालन से लीजिए मेल से, क्या हो जाएगा? लॉन्ग। रेड यहाँ पे लॉन्ग कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लू एंड लॉन्ग, ध्यान दीजिए, ब्लू लॉन्ग किस फेज में है? यहाँ पर सिस फेज, यानी कि कपलिंग फेज में है। कपल्ड मतलब लिंक्ड, साथ साथ। तो जो कैरेक्टर सेम पेरेंट उसे कहते हैं कपलिंग फेज में या सिस फेज में कहते हैं। आप देख रहे हैं ब्लू भी यहाँ पर मेल में है और लॉन्ग भी यहाँ पर मेल में है। तो ब्लू लॉन्ग किस में हो गए? कपलिंग फेज में हो गए, सिस फेज में हो गए। उसने आज चेक करी किसमें है? ब्लू कहाँ पर है? मेल में है। और लॉन्ग कहाँ पर है? फीमेल में है। तो कहाँ चले गए? रिपल्सन चले गए, ट्रांस में चले गए। तो जो कपलिंग में था हमने उसको डाल दिया रिपल्सन में। ठीक है, ऐसे यहाँ चेक करिए, यहाँ पर रेड और राउंड दोनों ही फीमेल में है। यहाँ चेक करिए, रेड कहाँ पर गया? फीमेल में, और राउंड कहाँ गया? मेल में। तो जो वहां पर सेम पेरेंट है, जो यहाँ पर कपलिंग में था, हमने डाल दिया रिपल्सन में। यही किया है। ऐसे जो यहाँ पर रिपल्सन था उसमें डाल दिया कपलिंग में। उल्टा किया है कि जो यहाँ पर कपलिंग में था उसे डाल दिया रिपल्सन में, या एक कहा जाए जो रिपल्सन था डाल दिया हमने कपलिंग फेज में। यही किया गया है। इन्होंने क्रॉस किया। अब क्रॉस करेंगे तो जहां से क्रॉस हुआ उसे हम पेरेंटल जनरेशन कहते हैं। अगली जनरेशन क्या होगी? F1 होती है। F1 में क्या मिलेगा? जो डोमिनेंट होगा वही मिलेगा। तो हाँ, फ्लावर कलर में ब्लू होता है, हमने यहाँ पे ब्लू ले लिया। और पालन शेप में कौन होता है? लॉन्ग। यहाँ पर मिल गया लॉन्ग। F1 में ऐसा हाइब्रिड आप जानते हैं, ये हाइब्रिड हो गया। फिर इसका टेस्ट क्रॉस कराइए तो क्या करें? एक लेंगे हम लोग हाइब्रिड F1 वाला, क्या ब्लू एंड लॉन्ग, ब्लू लॉन्ग। और किससे क्रॉस करें? रेड राउंड, डबल रिसेसिव रेड राउंड। तो मान लिया हमने इसको ले लिया, ये मेल है, इसको फीमेल कर लेते हैं। रेड राउंड ना, रेड राउंड ये। अब देखिए यहाँ पे अगर ये चेक किया जाए तो F1 से लेके यहाँ का F1 देखिए जो है वही यहाँ का भी F1 है। टेस्ट क्रॉस जरा मैच करिए, जो यहाँ लिखा है वही सेम यहाँ भी लिखा है। देखिए आप मिला लिए, दोनों यहाँ पर सेम है। और ये क्रॉस देखिए दोनों बिल्कुल सेम लिखा गया है, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए जरा सा, अब इनको मिला क्या रिजल्ट? इनको तो रिजल्ट इनको मिला ब्लू राउंड। या उसी को सेम आर्डर लिख देते हैं, चलिए उसी में कर देते हैं ब्लू लॉन्ग। ब्लू लॉन्ग फिर क्या है? ब्लू राउंड। यहाँ पे रेड लॉन्ग, यहाँ को मिला रेड राउंड। और रेशियो मिल गई 1:7:7:1, ये मिल गया। हमने सिंपली उनका एक्सपेरिमेंट हमने लिख भर दिया, मैंने और कुछ नहीं किया। आप देखो ढंग से देखिए, सोचिए और एनालाइज करिए, रीजन ढूंढने की कोशिश करिए। ऐसा क्या हो गया कि जो हम पढ़े जब तक कि 1:1:1:1 होना चाहिए था वो 7:1:1:7 हो गया। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर दिखाई पड़ रही है कि हाइब्रिड दोनों का बिल्कुल सेम है। आप देख रहे हैं टेस्ट क्रॉस दोनों का बिल्कुल सेम लिखा है। देखिए यहाँ पर ब्लू एंड लॉन्ग को क्रॉस किया है रेड एंड राउंड से, यहाँ भी सेम वही लिखा हो, ब्लू लॉन्ग क्रॉस कर दिया रेड एंड राउंड से।
तो क्रॉस बिल्कुल सेम है लेकिन रिजल्ट जस्ट अपोजिट है। आप देख रहे हैं जो यहाँ पे रेड राउंड 1 दिखाई पड़ रहा है वो यहाँ कितना था 7 था। तो जो जिसका प्रोपोर्शन यहाँ पे लो है उसका यहाँ पर देख रहे हैं हाईएस्ट है, और जिसका यहाँ देख रहे हैं कि हाई है रेड लंग वो क्या हो गया लो हो गया। ठीक है ना। तो ऐसा क्या हो गया कि सेम क्रॉस होने के बावजूद भी रिजल्ट जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस शो कर रहा है। ऐसा क्या है? यही एक्सपेरिमेंट है बेटसन और पनेट का, यहीं से लिंकेज की शुरुआत होती है। ठीक है, जल्दी बनाइए आप लोग, सोचिए क्या क्या ऐसा हुआ होगा। यहीं से शुरुआत हुई और बेटसन और पनेट ये खुद ही नहीं समझ पाए ऐसा क्यों हो रहा है। वो खुद कुछ नहीं बोल पाए, इसका चुप है, हम लोग भी चुप रहे, क्या करना है। ठीक है ना। वो कुछ नहीं कर पाए, एक्सपेरिमेंट कर दिए, कहानी खत्म उनकी। बेचारे बहुत माथा पच्ची किया होगा, कुछ हुआ नहीं। ठीक है ना। लेकिन हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे। देखिए एक बात जरा सोचिए, अगर इसको देखा जाए तो एक बात समझ में आ रही है कि यार देखिए कि जो कैरेक्टर पेरेंटल जनरेशन में साथ साथ है, मतलब कपलिंग फेज में है, देख रहे हैं ना। एक बात याद रखिए कि जो नेक्स्ट जनरेशन हैं, अगर उसमें किसी कैरेक्टर का प्रोपोर्शन अगर हाई मिल रहा है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि ब्लू और लांग में एक साथ रहने की टेंडेंसी है। ये हुआ ना। जैसे मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि 2 लोग हैं और आपने उनको दिन भर में 10 जगह देखा, 10 जगह 10 साइट पे वो 8 जगह एक साथ दिखाई पड़े। इसका मतलब कि ये बाई चांस नहीं हो सकता, वास्तव में दोनों साथ साथ रहना चाहते हैं। तभी 10 साइट पे हमने ऑब्जर्व किया, 10 में से 8 जगह वो साथ साथ मिले। इसका मतलब उन्हें साथ साथ टेंडेंसी यहाँ पर पाई जा रही है। ठीक है ना। तो कुल मिला कितने हैं 7 + 1 + 1 + 7, कुल मिला कितना हुआ 16। और 16 में देख रहे हैं कि 7 साइट पर ये दोनों एक साथ हैं, यानी आउट ऑफ 16 प्लांट आप देख रहे हैं कि 7 प्लांट में ब्लू और लांग एक साथ है, और इसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेड एंड राउंड एक साथ है। तो अब देख रहे हैं क्या है कि ब्लू लांग एक साथ, मतलब ये हुआ कि जो जीन ब्लू फ्लावर कलर को डिसाइड करता होगा और जो जीन डिसाइड करता होगा लांग पॉलन शेप को, उनमें एक साथ रहने की टेंडेंसी हाई है, 7 आउट ऑफ 16। ऐसे देखिए यहां पर जो रेड एंड राउंड है उनका क्या, इनका भी यही हाल है कि भी क्या है 7 आउट ऑफ 16 है। यहां पर ये लोग भी है, यानी कि यहाँ रेड और राउंड का जो जीन है वो एक साथ रहना चाहता है, तभी ये दोनों कैरेक्टर यहाँ एक साथ हाई प्रोपोर्शन में दिख रहे हैं। इसके अपोजिट देखिए ऐसा ब्लू एंड राउंड, आप देख रहे हैं आउट ऑफ 16 कितना है, खाली इनका 1 पार्ट है इनका, यानी कि इनके जो जीन हैं वो एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, यानी अधिकांश केस में अलग अलग रहना चाहते हैं, बहुत रेयर केस में एक साथ आ रहे हैं। यही बात आप यहाँ पर सारी बात कह सकते हैं। तो इनको जरा देखिए जरा साहब कि आप देखेंगे जिनका प्रोपोर्शन यहाँ पे टेस्ट क्लास रिजल्ट में हाई आ रहा है, जरा चेक करिए कहीं पेरेंट में साथ साथ तो नहीं है। देखिए ब्लू लांग, ऊपर से क्रॉस किसी में करवाया, ब्लू लांग देख रहे हैं यहाँ पर, इसको ऑब्जर्व करिए, जिसका जिसका प्रोपोर्शन हाई है चेक करिए क्या वो पेरेंट में एक साथ है। आप देख रहे हैं ब्लू एंड लांग दोनों कैरेक्टर पेरेंट में एक साथ थे। फिर इनको देखिए रेड एंड राउंड एक साथ थे। ठीक है ना। तो इसको देखने से पता चल रहा है कि जो कैरेक्टर पेरेंटल जनरेशन में साथ साथ होते हैं उनके आने वाली जनरेशन में साथ रहने की टेंडेंसी क्या होती है, अधिक होती है। यहां से हम यही बात यहां से एक कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है ना, कि दोज कैरेक्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट टुगेदर इन, इसको कौन सा फेज कहते हैं, कपलिंग फेज, मतलब सिक्स्थ फेज, मीन्स आर प्रेजेंट टुगेदर इन द सेम पेरेंट, टेंड टू रिमेन टुगेदर इन हाई टेंडेंसी, टेंड टू रिमेन टुगेदर इन कमिंग जनरेशंस आल्सो। जो कैरेक्टर पेरेंटल जनरेशन में एक साथ रहते हैं उनमें आगे की जनरेशन में साथ साथ रहने की टेंडेंसी पाई जाती है। ठीक है ना। या इसी थोड़ा सा दूसरा वर्ड यूज करें कि कैरेक्टर प्रेजेंट इन कपलिंग फेज और सिक्स्थ फेज टेंड टू रिमेन टुगेदर इन कमिंग जनरेशंस आल्सो। जो कपलिंग फेज में है, जो सिक्स्थ फेज में है, वो आगे भी साथ साथ रहना चाहते हैं। इसी देखिए ब्लू लांग का प्रोपोर्शन हाई मिला और रेड राउंड का भी प्रोपोर्शन यहाँ पर हाई मिला। बट दोज कैरेक्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पेरेंट इन पेरेंटल जनरेशन, जैसे आपका हो गया ब्लू एंड राउंड, देख रहे हैं ना, पेरेंटल जनरेशन में ब्लू है मेल में और राउंड किस में है, फीमेल में है। तो जो पेरेंटल जनरेशन में क्या है, अलग अलग पेरेंट में है, यानी कि डिफरेंट है, सेपरेट लोकल लोसाई पे प्रेजेंट हैं, वे आगे भी अलग अलग ही रहना चाहते हैं।
ये देखिए ब्लू एंड राउंड ये अलग अलग पेरेंट में थे, तो आगे भी उनके साथ आने का चांस क्या बहुत ही कम है, 1 out of 16। तो जो पेरेंटल जनरेशन में अलग अलग होते हैं उनके आगे के जनरेशन में अलग अलग रहने के चांस अधिक होते हैं, यानी कि 15 केसेस में वो अलग अलग हैं, खाली एक केस में पास पास यहाँ पर आए हुए हैं। इसी बात को आप यहाँ पर चेक करिए कि आप जरा खुद से पूछिए कि जो यहाँ पर ब्लू लॉन्ग यहाँ पर 7 था वो ब्लू लॉन्ग यहाँ पर 1 कैसे हो गया। देखिए जो यहाँ पर हाईएस्ट था यहाँ पे सेम, यहाँ पर 1 कैसे हो गया। अगर आप चेक करिए कि 1 यानी कि जो रीजन है यहाँ पे मिनिमम प्रोपोर्शन आने का वो रीजन क्या है, ये कैरेक्टर क्या है अलग अलग पेरेंट में, मतलब किस रिपल्सन फेज में है, मतलब ट्रांस फेज में है। जो यहाँ पर कम प्रोपोर्शन मिला है वो खुद चेक कर लीजिए कि ब्लू आपका यहाँ पर मेल में है और राउंड यहाँ फीमेल में है। इन जिसका प्रोपोर्शन कम है वो हमेशा कहाँ पर है, रिपल्सन फेज में है, डिफरेंट पेरेंट में है, सेपरेट पेरेंट में है। तो चेक करिए कि जो यहाँ पर आपका ब्लू लॉन्ग 7 था तो यहाँ पर अगर 1 हो गया तो क्या चेक करिए कि ब्लू लॉन्ग का ही रिपल्सन फेज में तो नहीं है। ब्लू लॉन्ग चेक करिए इस क्लास में, ब्लू लॉन्ग है ना। तो ब्लू लॉन्ग यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 1 कैसे हो गया, तो आप चेक करिए तो आपको दिखाई पड़ेगा ब्लू लॉन्ग यहाँ पर कपलिंग फेज में था। ब्लू लॉन्ग दोनों कैरेक्टर सेम पेरेंट में थे, है ना। और यहाँ देख रहे हैं ब्लू लॉन्ग में क्या है, ब्लू आपका यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है मेल में और लॉन्ग कहाँ चला गया, फीमेल में चला गया। तो इसका मतलब ये है कि जो कैरेक्टर कपलिंग फेज में होते हैं यानी कि सेम पेरेंट में होते हैं उनके आगे के जनरेशन में साथ साथ रहने की पॉसिबिलिटी हाई होती है, इसलिए इनका प्रोपोर्शन यहाँ पर हाई होते हैं। लेकिन वही सेम कैरेक्टर अगर हम रिपल्सन फेज में डाल दें, जैसे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको ब्लू यहाँ पर मेल में है और लॉन्ग यहाँ पर फीमेल में है, तो फिर उनके साथ साथ आने की टेंडेंसी काफी कम हो जाती है और उनका शेयर बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। तो अगर पूछा जाए कि यहाँ पर 7 था वो 1 कैसे हो गया, तो आप कहेंगे यहाँ जो 7 आ रहा है यहाँ पर ब्लू लॉन्ग यहाँ पर कपलिंग में है, जबकि यही सेम ब्लू लॉन्ग यहाँ पर क्या हो गया, रिपल्सन में हो गया। यानी कि पेरेंट्स में डिफरेंट पेरेंट में प्रेजेंट है पेरेंटल जनरेशन में। तो जो पेरेंटल जनरेशन में डिफरेंट होता है उसके आगे आने वाली जनरेशन में भी अलग अलग रहने के चांसेस अधिक होते हैं, मतलब साथ आने के चांसेस कम होते हैं, इसका शेयर यहाँ पे घट जाता है। यही है कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस, इसका नाम है कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस, जो बेटसन और पनेट नहीं बताया, जो यहाँ पर मॉर्गन ने दिया था बाद में, ठीक है ना। बेटसन और पनेट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। हम लोगों ने जो बात कही है वो कहां से लिया है, मॉर्गन का स्टेटमेंट है। बेटसन पनेट ने क्रॉस जरूर किया लेकिन इसका क्या रीजन हो सकता है कुछ वो बता नहीं पाए थे।